इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, साली कुछ तो ऐसी चीज है जो मैं मिस कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी बॉडी नहीं बन रही। कुछ तो ऐसी चीज है। ऐसा ही कुछ थोड़ा आ रहा है क्या? आइए समझते हैं। तो देखो, ये पिक्चर है मेरी 5 Feb 2022 की और ये पिक्चर है अभी की। लाइक ये क्लिप ये है अभी की। सो अकॉर्डिंग टू मी आई ट्रांसफॉर्म अ गुड फिजिक। लाइक इस एक साल के आसपास, एक साल के दौरान मैंने अच्छा खासा ट्रांसफॉर्म किया अकॉर्डिंग टू मी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट में जरूर बताना। हाउ, कैसे? तो चलिए यही जानते हैं। तो बॉडी बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये तो है ऑब्वियसली, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइट। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें पहले हम बात करेंगे डाइट, देन वी विल टॉक अबाउट द वर्कआउट। तो मान लो तुम्हें एक टास्क दिया गया है जिसमें तुम्हें बाइक चलानी है, एकदम रगड़ के चलानी है, बिल्कुल एकदम तुम्हें रेस कैसे भी करके जीतनी है, बस ऐसा कहा गया है तुमसे, एकदम रगड़ दो बाइक को, ऐसा कहा गया बिल्कुल। बट द ट्विस्ट इज कि उस गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा। Are you able to win the race? Not possible। तो सेम थिंग हमारी बॉडी के साथ भी होती है। इस बॉडी बिल्डिंग की रेस में आप आपकी बॉडी को कितना स्मार्टली फ्यूल कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कितना फ्यूल कर रहे हो बॉडी को, दैट डजंट मैटर्स एट ऑल। बॉडी बिल्डिंग चीज ही ऐसी जिसमें आप जितना स्मार्टली उसको फ्यूल करोगे वो डेफिनेटली आपको रेस जिताएगी। तो बॉडी बिल्डिंग की डाइट में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पैसा पैसा पैसा, देखो ऑब्वियसली वो तो है, मगर डाइट में 3 मैक्रोज इंपॉर्टेंट है, विच इज प्रोटीन, फैट एंड योर कार्ब्स। तो फॉर द वेजिटेरियंस आपको प्रोटीन मिलेगा इन सोर्सेज से, लाइक आपका दाल, जो कि आपकी मूंग दाल, जितनी प्रकार की दालें हैं, चने, सोया चंक्स, पनीर, ऐसा कुछ चीजों से आपको प्रोटीन मिलेगा। और अगर नॉन वेज की बात, अगर नॉन वेजिटेरियंस की बात की जाए तो ऑब्वियसली वो वेज सोर्सेज भी प्रीफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वेज नहीं खाते, बट नॉन वेज में अगर आप नॉन वेज खा सकते हो तो आपको ईजिली एक्सेसिबल हो जाएगा, लाइक चिकन, मीट, एग्स, ये सब आपके लिए नॉन वेज के प्रोटीन सोर्सेस होंगे। और कार्ब्स तो दोनों के लिए सेम होते हैं, जो आपका घर का खाना बनता है वही खाओ, सिंपल आपकी रोटी चावल। मगर मैं ब्रेड बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा, ब्रेड से अच्छा तो आप रोटी ही खा लो। नाउ कम्स हेल्थी फैट्स के ऑप्शंस। तो हेल्थी फैट्स में आप ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जॉइंट्स वगैरह के लिए भी और आपके बॉडी के हेल्थी फंक्शन के लिए, जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करो, लाइक आपके काजू, बादाम, अखरोट और बहुत सारे होते हैं मार्केट में, तो आप जो भी ले सकते हो। मैं ये 3 चीज़ें लेता हूँ, जो मेरी डाइट में इंक्लूडेड होती है। तो अब बढ़ते हैं हमारे बिगिनर्स मस्ट नो ये बातें के पॉइंट नंबर 1 पे, विच इज ओवर ईटिंग। तो सबसे पहले बता दूं, इफ यू डोंट वांट टू एंड अप लाइक दिस, तो ओवर ईटिंग बिल्कुल ना करें। तो देखो, ओवर ईटिंग करके ऐसा दिखने से अच्छा है कि आप अपने मैक्रोस को ट्रैक कर लो, ताकि आपकी एंड प्रोसेस में ना तो आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट हो और अच्छा खासा मसल भी पुट ऑन कर पाओ आप। इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज ट्रैक योर मैक्रोस। देखो, मैक्रोस को ट्रैक जरूर करना पड़ेगा, थोड़ा सा नंबर्स में खेलना जरूर पड़ेगा। सो देखो, यूनिवर्सली हर एक बंदे के लिए एक मेंटेनेंस कैलोरी नंबर होता है, जिसको वो खाकर ना तो उसका वेट बढ़ेगा ना तो कम होगा। तो ऑनलाइन कैलकुलेटर भी है जिसमें जो आपको एक रफली नंबर निकाल के दे सकता है। आप आपकी हाइट, आपका वेट और आपकी एज डालोगे तो आपको मेंटेनेंस कैलोरी का नंबर मिलेगा। वो सिर्फ एक रफली नंबर होता है, तो उसी के नंबर को इमेजिन करके आप उसी के हिसाब से मैक्रोस फिट करो अपने। 2 से 3 वीक की अपनी खुद की डाइट बनाओ। देखो, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग में उतरना है तो अपनी डाइट बनाना खुद सीखनी पड़ेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा कि अपनी डाइट खुद कैसे बनाई जाए। जब वो नंबर आपके पास है, उसके 2 से 3 वीक के लिए आप आपकी डाइट बनाओ और 2 से 3 वीक के लिए उसी को फॉलो करो और वो डायग्नोस करो कि आपका जो वेट है वो ना तो आपका वेट कम हुआ ना तो आपका बढ़ा, तो वो आपका मेंटेनेंस कैलोरी नंबर होगा। वो नंबर निकालने के बाद आप आपका कैलोरी सरप्लस बढ़ाओ 200 से 300। That will work best for you and it's much better than overeating. But bro, what should I do? तो बिगिनर्स मस्ट नो ये बात है कि पॉइंट नंबर 2 में मैं बिगिनर्स की 2 कैटेगरी डिसाइड करता हूँ। या तो आप एक स्किनी हो या तो आप कुछ ऐसे हो जिन्होंने ओवर ईटिंग में अव्वल नंबर लिया है। तो देखो, फर्स्ट कैटेगरी की तो हमने बात कर ली, जो कि स्किनी थे, जो कि पॉइंट नंबर 1 में हमने कवर कर लिया है। अब सेकंड कैटेगरी की बात है, तो मैं मेरे फ्रेंड को बोलता हूँ, जो मेरा फ्रेंड था जो कि कुछ ऐसा था, मेरा फ्रेंड है राहुल, जो कि अगर आप वीडियो मेरी देखते हो तो आपको पता होगा कि ये राहुल है, जो कि कुछ ऐसा था और यहाँ से यहाँ गया था। तो देखो,
ऐसे कुछ के लिए आप स्लाइटली कैलोरी डेफिशिएंट में खाओ। कैलोरी डेफिशिएंट आई मीन कितना, बिल्कुल 200 कैलोरी, इससे ज़्यादा कैलोरी डेफिशिएंट नहीं। बिकॉज अगर आप एक बिगिनर है तो आपका मेन मुद्दा होना चाहिए स्ट्रेंथ गेन करने पे, फैट लॉस अपने आप ही होता जाएगा अगर आप एक स्लाइटली कैलोरी डेफिशिएंट में खाओगे तो। ये इसको कुछ लगा था अराउंड 9 to 10 मंथ्स के आसपास जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचा था। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आपके इनिशियल फेज में बॉडी एक रिकम्पोजिशन मोड में होती है जिसमें आपकी बॉडी फैट भी लूज करेगी और साथ साथ में मसल भी गेन करेगी। फिर बॉडी ने आज तक उसका मसल डैमेज इतना हुआ नहीं है, इतना वेट लिफ्ट किया नहीं है, तो उसको हर चीज़ उसको नई नहीं मिलेगी, तो वो मसल भी साथ में बिल्ड करेगी और आपकी कैलोरी डेफिशिएंट में होने के कारण आपकी बॉडी फैट भी लूज करेगी। सिंपल। स्टिल आई वुड से अगर आप एक बिगिनर हो तो इतना फैट लॉस या मेरे को फैट लॉस करना है, मेरे को लीन होना है, मेरे को एकदम एस्थेटिक होना है, इस पर एकदम से ध्यान मत दो, उसको माइंड में रखो। मगर सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि यू हैव टू बिल्ड स्ट्रेंथ। माइंड में रखो कि आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, सबसे पहले स्ट्रेंथ पर काम करना है। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बिल्ड होती जाएगी आपका मसल ऑलरेडी बड़ा होता जाएगा क्योंकि उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड मिलता रहेगा। ब्रो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्कआउट। डाइट की बातें काफी हो गई। तो देखो मुझे लगता है कि बिगिनर जो बंदा होता है उसको ये बातें कुछ पता होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग सीधा वर्कआउट पे मूव करते हैं। अब तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप माइंड में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। करते हैं वर्कआउट की। तो फिर से सोच लो आप वही सेम रेस में हो, बाइक में हो, अब आपकी बाइक में फ्यूल भी डल गया है। अब बात आती है प्रैक्टिस की। दो राइडर्स है, एक बंदा जो वीक में सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करता था बाइक राइड करने की, लाइक उसको टर्निंग वर्निंग सब A to Z, और एक बंदा था जो वीक में 2 से 3 बार प्रैक्टिस करता था। तो जीतने के चांसेस किसके ज्यादा है? ऑब्वियसली जो 2 से 3 बार प्रैक्टिस करता था, राइट। तो बिगिनर्स मस्ट नो ये बातें का। पॉइंट नंबर 3 इज फॉलोइंग अ ब्रो स्प्लिट। एक दिन चेस्ट, एक दिन बैक, एक दिन लेफ्ट आर्म, एक दिन राइट आर्म, एक दिन काल्स, एक दिन बैक। तो आपकी वर्कआउट स्प्लिट कुछ इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। अब तो अकॉर्डिंग टू मी आप एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करो जिसमें आप वीकली हर एक पार्ट को एटलीस्ट 2 बार हिट कर पाओगे। ओह तो ऐसा करना है, आज तो जिम जाऊंगा, 100 का डंबल उठाऊंगा और बाइसेप्स कर्ल्स लगाऊंगा 100 के डंबल से, ऐसे ऐसे। मस्ट नो ये बातें। पॉइंट नंबर 4 ईगो लिफ्टिंग। देखो ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके फॉर्म आपको जो है ना करेक्ट रखना है। देखो स्टार्टिंग में जब मैं भी गया था ना कुछ बिगिनिंग का, तो मेरे को ये लाइक पीआर चेक करना, हर वीकली मैं पीआर चेक करता था। लाइक हर वीकली मुझे पीआर चाहिए, मैं कितना वेट उठा रहा है, क्या उठ रहा है। तो उस टाइम क्या मेरी टेक्निक काफ़ी पुअर हो गई थी। मैं टेक्निक को फॉलो नहीं कर रहा था तो मेरा मसल मास तो इतना खास आया नहीं, और टेक्निक को पुअर हो गई तो मेरा माइंड मसल कनेक्शन भी इतना अच्छा बिल्ड हुआ नहीं। तो देखो जब भी जिम जाओ ना, एटलीस्ट आपके 6 to 8 रेप्स तो एटलीस्ट मिनिमम, बट मैक्स टू मैक्स आप 8 to 12 तक जा सकते हो अगर हाइपरट्रॉफी वर्कआउट फॉलो करो तो। एटलीस्ट फिर भी अगर सजेस्ट करूंगा तो 8 से 12 रेप तक। अगर आपके कोई भी सेट में 8 से 12 रेप इजीली आ रहे हैं, लाइक इजीली नहीं, आपका फेलियर आ रहा है लाइक 12 रेप्स के आसपास, तो वो वेट आपके लिए ठीक है हाइपरट्रॉफी के लिए। लाइक आपका माइंड मसल कनेक्शन स्टार्टिंग में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ताकि आप हैवी वेट के साथ इतना अच्छे से ट्रेन कर पाओ। थोड़ा सा मॉडरेट वेट रखो और बिल्कुल अच्छे से ट्रेन करो, लाइक 8 से 12 रेप रेंज तक। ब्रो ये वही है जिसने सब्सक्राइब भी नहीं किया, लाइक भी नहीं किया, बस वीडियो देख के जा रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज डू दैट। तो नेक्स्ट वीडियो का क्या टॉपिक चाहिए जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उसको कवर अप करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो मैं चाह रहा हूं कि मैं पुश पुल लेग स्प्लिट पे बनाऊं। आई होप बन जाए तो डाल दूंगा वीडियो।